मेरे पास आज एक सवाल आया। वो है, खुश रहने के लिए क्या करें? खुश कैसे रहे? तो इसका जवाब मेरे पास भी कुछ दिनों पहले नहीं था, पर इसका जवाब मुझे मिल गया। दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है और बाद में हम वो सब आदत की वजह से करते रहते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही ब्रश करना, अभी तो एक आदत में ही शामिल हो गया है तो। लेकिन पहले पहले जब हम लोग सोचते थे कि मतलब बच्चे थे, तब क्या सोचे थे कि हम लोगों को ब्रश करने की आदत बनानी है। धीरे धीरे जब दांत आया, तब क्या पेरेंट्स हम लोगों को ब्रश करना सिखाए, रोज़ रोज़ करना है। किसी को इच्छा नहीं होती थी, किसी को बहुत इच्छा होती थी, और किसी का आदत एक बार पेरेंट्स बना दे तो वो चलता ही रहा। तो इसी तरह ब्रश करने की तरह ही हमको खुश रहने का भी एक आदत बनानी पड़ेगी। वो आदत ही हमें खुश रहने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल करें खुद से, तो जवाब क्या आएगा? क्या आएगा जवाब? ना हमें खुश रहना है, जीवन जीने का मतलब तो खुशी रहने में है ना, तो धीरे धीरे उसका आदत क्यों ना डाल ले। अब वो कैसे करे? तो मेरे हिसाब से आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिव एनर्जी काम करता है, कौन कौन सी नेगेटिव एनर्जी। क्या आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हो? क्या आप बात बात पर चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हो, या चिल्लाते हो, झल्लाते हो? क्या आपको लगता है कि चिल्लाने से, झल्लाने से, प्रतिवाद करने से, गला ऊंचा करने से ही आपको, आवाज़ ऊंची करने से ही आपको क्या बोलूँ, न्याय मिलता है? क्या आपको लगता नहीं है कि शांति से भी सब कुछ निपटाया जा सकता है? क्या आपको लगता नहीं है कि बात बात पे आप जो निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, या तो खुद को विक्टिम बना लेते हो कि सभी लोग आपकी तरफ ही उंगली उठाते हैं? ये भी किसी किसी के साथ होता है। कुछ भी हो, जैसे कि विक्टिम मैं ही हूँ, ये सोच क्या आपके दिमाग में बैठ गया है और उसी के अनुसार आप चलते हैं? तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके अंदर जो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, उसको खुद के अंदर से रिलीज़ करना है। यस, रिलीज़ करना है। जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ ना करेंगे, तब तक आप उसका ऑपोजिट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो आपको आदत बनानी पड़ेगी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी लाइफ में लाने का। उसके लिए पहले आपको जो करना होगा वो है, आपका नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव एनर्जी को एक पेज में लिखिए, सफ़ेद कोरे कागज़ में पेन से लिखिए। गुस्सा, अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो, या तो चिल्लाते हो, या तो रो पड़ते हो, या तो खुद को विक्टिम समझते हो, तो एक पेपर में आप लिख लीजिए पहले पेन से, कौन सी आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां है। तो लिखने के बाद क्या करना है, उसको सिंपली फ्लश कर दीजिए, पानी से बहा दीजिए। नदी में बहाइए, बाथरूम में बहाइए, नल के पानी के साथ बहा दीजिए, या तो अब जला दीजिए, उसको जला दीजिए सिंपली। और उसके साथ साथ ये फील कीजिए कि मेरा ये जो एक ब्लॉकेज था मेरे अंदर, जो मुझे खुश होने से रोकते थे, जो मुझे मुझसे प्यार करने से रोकते थे, जो मुझे मेरा कंफर्ट जोन छीन लेता था, आज वो फाइनली निकल गया मेरे जीवन से। अब मैं जीवन जीने की असली मायने को समझूंगी। अब आप समझ पाएंगे कैसे?
अब आपको एक फिर से सफ़ेद कोरे पेज लेना है और उसमें लिखना है लव लव लव, और लिखना है और एक शब्द पीस पीस पीस, और एक शब्द आपको उसके साथ जोड़ना है हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये तीनों पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके अंदर समाना है, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस लव पीस हैप्पी देयरफॉर एबंडेंस। मतलब आपके जीवन में आपको ये फॉलो करनी है, लाभ की भरमार। आप खुद ही हो खुद से प्यार करने वाले, आप खुद ही हो खुद को खुश रखने वाले, आप खुद ही हो खुद को शांति देने वाले। आज से सारा का सारा नेगेटिव इमोशन को विसर्जन कर लीजिए और लव पीस हैप्पीनेस को अबंडेंस के रूप में देखिए, प्रचुर प्रचुर मात्रा में देखिए। 3-4 पेज में वो अलग अलग टुकड़े के पेज में लिख लीजिए। एक पेज में लिखिए लव पीस हैप्पी अबंडेंस, और उसको ऐसी जगह में घर पे चिपका दीजिए ताकि आपके नज़र के सामने वो आते जाते देखने को मिले। उसको देखते ही आपको आदत बनानी है, ठीक उसी तरह ब्रश करने की तरह, कि ब्रश करना जैसे मेरे लाइफ का एक पार्ट है, वैसे ही इस पेज को देखते ही मुझे बोलना है मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। लव प्यार यानी और शांति और हैप्पीनेस खुशी मेरे जीवन में अब प्रचुर मात्रा में भरपूर मात्रा में समा गया है। फिर आप और एक छोटे टुकड़े में लव हैप्पी पीस अबंडेंस लिख लीजिए, आपके पर्स में रखिए। वो जैसे ही पैसा निकलने के लिए जाएंगे आपके हाथ में वो आएगा। आप पॉकेट में रख लीजिए और एक टुकड़ा कागज़ का, उसमें ये लिखा रहेगा, और आप बैग में रख लीजिए एक टुकड़ा। आपको हर वक्त वो ख्याल दिलाएगा कि आप अभी लव में हैं, आप अभी प्यार में हैं, आप अभी शांति के जोन में हैं, आप अभी हैप्पी 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 है। तो ये अब लगातार इस एनर्जी के फ्लो में बहते जाइए। कोई कुछ भी बोले, अगर नेगेटिव बात हो तो उसको इग्नोर कीजिए, और पॉजिटिव बात हो तो उसे ज़रूर कैच कीजिए। और कोई समस्या पैदा हुआ है कहीं पे, ऑफिस में, घर में, तो उसको तुरंत चुटकी में कैसे निपटाया जाए उसको निपटा लीजिए। और जो आपके वश में नहीं है उसको लेके सोचिए मत, वो धीरे धीरे ठीक सॉल्व होता जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशन का विसर्जन करना है इसी तरह, और पॉजिटिव फीलिंग्स को स्वागत करना है। खेल तो दिमाग का है, दिमाग में आप जैसे ब्रश करने वाला वो फीलिंग डाल के रखे हैं बचपन से लेके, वो प्रोग्रामिंग डाल के रखे हैं बचपन से लेके, जब तक जिएंगे तब तक आपको ब्रश करना है। उसी तरह दिमाग के प्रोग्रामिंग में सेट कर लीजिए कि लव हैप्पीनेस और पीस आपकी जन्मजात अधिकार है, ये सब पाना। तो आप खुद को इसमें क्यों वंचित करें, ये भी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। खुद को देना शुरू कर दीजिए, भरपूर मात्रा में देना शुरू कीजिए, फिर देखिए तो क्या होता है। आपको ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये बाहर से भी मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे, किस तरह से, कहाँ से, ये सोचने की बात आपका नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कैसे? वही सुबह उठ के ब्रश करने की तरह,
जब अब आईने के सामने खड़े हो जाएंगे सजने संवरने के लिए, मुंह में बहुत गर्मी है, पानी का एक क्या बोलूँ, पानी डालना है मुंह में आराम के लिए। बस जैसे ही चेहरा आप आईने में देखेंगे तभी आप लव, हैप्पी, पीस, अबंडेंस, मतलब आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द वही 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 है, आपको घेर के रखे है। किसी को हिम्मत नहीं है उसको तोड़ के नेगेटिव इमोशन को आपके अंदर डाले। बस इतना कड़क मिजाज लेके चलिए, आप देखिए तो क्या होता है। ज़रूर अच्छा होगा आपके साथ, ज़रूर अच्छा होगा। वादा किए हैं खुद से खुद निभाना तो पड़ेगा, है ना? तो किस चीज़ की वादा किए हैं आप? किस चीज़ की? लव, हैप्पीनेस एंड पीस की। तो वादा निभाएंगे ना खुद से आप? ज़रूर। तो चलिए शुरू हो जाइए। 20-25 दिन लगातार सुबह उठते ही ये बोलिए 5-10 बार कम से कम। ब्रश करते हुए बोलिए, फ्रेश होते हुए बोलिए, आईने में सजने संवरने से समय बोलिए, और रात को सोते वक्त बोलिए। देखिए मज़ा, मैजिक तो होगा ही होगा आपके लाइफ में, जादू तो होगा ही होगा। लेकिन और एक बात बोलूँगी, अगर आप इसको और जल्दी आपके अंदर समाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए और इसी के बारे में सोचिए, तो और मज़ा आएगा और जल्दी होगा आपका ये काम। तो आज इतना ही। खुश रहने की टिप आपके लिए। तो खुशी आपके हाथ में है, प्यार आपके हाथ में है, शांति आपके हाथ में है। बस छोटी सी सलाह मेरी मान लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बस इस दुनिया को एंजॉय कीजिए, इसको सही ढंग से आजमाना सीखिए। जीवन जीने का एक कला है, उस कला को आप आजमाइए इसी तरह मेरे साथ। तो स्टे हैप्पी विथ इंद्राणी। चलिए आज इतना ही। अच्छा लगे है तो शेयर कीजिए। मैं औरों के पास पहुंचना चाहती हूँ, प्यार लेके, शांति का मैसेज लेके और हैप्पीनेस को फैलाने के लिए। तो आप हैं मेरे सहायक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।